दोस्तों, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्म सुधार और आत्मसम्मान। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद के प्रति होती है। हम में से कई लोग जीवन में दूसरे लोगों की अपेक्षाओं और विचारों में उलझ जाते हैं और खुद को भूल जाते हैं। इस कथा के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से आत्म सुधार और आत्मसम्मान महत्वपूर्ण है और क्यों हमें दूसरों की अपेक्षाओं को छोड़कर खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी एक गुरु और एक शिष्य की है। जरा इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बिना देर के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बौद्ध मठ था जहां एक अनुभवी बौद्ध गुरु रहते थे। उनके पास कई शिष्य थे जो उनसे धर्म और जीवन के गहरे रहस्यों को सीखने आते थे। उन शिष्यों में से एक युवा शिष्य बहुत उत्साही था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह दूसरों की बातों में बहुत अधिक उलझ जाता था। जब भी कोई उसे कुछ कहता, वह उस पर गहराई से सोचता और खुद को दोषी महसूस करने लगता। एक दिन उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं दूसरों की आलोचनाओं से बहुत परेशान हूं। लोग मुझ पर हंसते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं और मैं यह सोचता हूं कि मैं शायद इतना योग्य नहीं हूं। मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक सरल अभ्यास करना होगा। कल सुबह एक पत्थर लेकर आना और उसे अपने साथ हर जगह ले जाना। जहां भी जाओ, उस पत्थर को अपने साथ रखना। शिष्य को गुरु की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने ऐसा ही किया। अगले दिन वह एक पत्थर लेकर आया और उसे अपने साथ हर जगह ले गया। कुछ दिन बाद वह गुरु के पास फिर से आया और कहा, गुरुदेव, यह पत्थर बहुत भारी है, इसे हर जगह ले जाना मुश्किल हो रहा है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस प्रकार यह पत्थर तुम्हें भारी लग रहा है, वैसे ही तुम दूसरों की बातों का बोझ उठा रहे हो। तुम्हारी आत्मा पर दूसरों की अपेक्षाओं और आलोचनाओं का भार है, जिससे तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। दूसरों की अपेक्षाओं का भार। इस कहानी का गहरा अर्थ यह है कि जब हम दूसरों की बातों और उनकी अपेक्षाओं को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं, तो हम अपनी असली पहचान और अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। यह पत्थर केवल एक प्रतीक था जो यह दर्शाता है कि जब तक हम दूसरों की धारणाओं और अपेक्षाओं को छोड़कर खुद पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, तब तक हम मानसिक और भावनात्मक रूप से बोझिल रहते हैं। बौद्ध धर्म में यह समझाया गया है कि जीवन में दुख का एक बड़ा कारण यह है कि हम बाहरी चीजों पर अपनी खुशी और संतुष्टि को आधारित करते हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या कहते हैं वही सच है, तब हम आत्मसम्मान और आत्म सुधार की दिशा में कदम नहीं उठा पाते। आत्म सुधार की दिशा में कदम। दोस्तों, जब हम दूसरों की अपेक्षाओं से खुद को मुक्त कर लेते हैं, तभी हम आत्म सुधार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आत्म सुधार का अर्थ है कि हम खुद को अंदर से बेहतर बनाएं, न कि दूसरों के मानदंडों के अनुसार। बौद्ध धर्म में आत्म सुधार के कई मार्ग बताए गए हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। दोस्तों, बौद्ध धर्म में ध्यान को आत्म सुधार का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं और अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। ध्यान हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है और हम किन चीजों को महत्व देना चाहिए। ध्यान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाता है। जब हम ध्यान में होते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं और बाहरी चीजों से अपने मन को मुक्त करते हैं। इससे हम आत्म सुधार की दिशा में तेजी से बढ़ सकते हैं। दया और करुणा। दोस्तों, आत्म सुधार का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है दया और करुणा। बौद्ध धर्म सिखाता है कि दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखने से हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं को दूर कर सकते हैं। जब हम दूसरों की आलोचनाओं या अपेक्षाओं के प्रति करुणा का दृष्टिकोण रखते हैं, तो हम उन पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। हम समझते हैं कि हर इंसान अपने अनुभवों के आधार पर सोचता और कार्य करता है और हमें उनके विचारों से खुद को प्रभावित नहीं करना चाहिए। संतुलन। दोस्तों, आत्म सुधार का तीसरा पहलू संतुलन है। बौद्ध धर्म में मध्य मार्ग का सिद्धांत सिखाया जाता है, जिसका अर्थ है कि जीवन में किसी भी चीज में अतिवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।
जब हम दूसरों की अपेक्षाओं और विचारों के बीच संतुलन रखते हैं और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हैं, तो हम अधिक संतुलित और सुखी जीवन जी सकते हैं। आत्मसम्मान और प्राथमिकता। आत्मसम्मान का अर्थ है कि हम अपने आप को इस रूप में स्वीकार करें जैसे हम हैं, न कि जैसा दूसरों की अपेक्षाएं हमें देखना चाहती हैं। आत्मसम्मान का संबंध यह समझने से है कि हम अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं और हमें अपनी प्राथमिकताओं को दूसरों की अपेक्षाओं के ऊपर रखना चाहिए। खुद को पहचानना। दोस्तों, आत्मसम्मान प्राप्त करने का पहला कदम है खुद को पहचानना। हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारी शक्तियां क्या हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम किन मूल्यों पर विश्वास करते हैं। जब हम अपनी सच्ची पहचान को समझते हैं, तब हम दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित नहीं होते, बल्कि अपने जीवन का नेतृत्व खुद करने लगते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देना। दोस्तों, बौद्ध धर्म सिखाता है कि हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को समझते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा और समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम दूसरों की अपेक्षाओं को नकार कर अपनी आत्म सुधार की यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। सीमाओं का निर्धारण। आत्मसम्मान का एक महत्वपूर्ण पहलू है सीमाओं का निर्धारण करना। जब हम यह जानते हैं कि हमें कहाँ ना कहना है, तब हम दूसरों की अपेक्षाओं को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। सीमाएं निर्धारित करने से हमें मानसिक और भावनात्मक शांति मिलती है और हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रख सकते हैं। दूसरों को भूलकर खुद पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं और आलोचनाओं से खुद को मुक्त कर लेते हैं, तब हम खुद पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। बौद्ध धर्म सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हम खुद होते हैं। अगर हम खुद पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम दूसरों की सहायता भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। दूसरों की आलोचनाएं और अपेक्षाएं केवल बाहरी शोर हैं, जो हमें हमारी असली यात्रा से भटकाते हैं। इसलिए हमें उस शोर को बंद करके अपनी आंतरिक आवाज पर ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष। बौद्ध धर्म की यह कथा हमें सिखाती है कि दूसरों की अपेक्षाओं को छोड़कर आत्म सुधार और आत्मसम्मान की दिशा में आगे बढ़ना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। दूसरों की धारणाओं का बोझ उठाने के बजाय हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। ध्यान, दया, करुणा और संतुलन जैसे गुण हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। आखिरकार, जब हम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दूसरों को भूलो और खुद पर काम करो। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।